हेलो एवरीवन, आप सबका आई केयर विद उमा में स्वागत है। मोतियाबिंद सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि मोतियाबिंद क्या है। शरीर में उम्र के साथ या कई बार उम्र के पहले भी जितनी प्रोटीन्स है, ज्यादातर शरीर प्रोटीन का बना है, जब उसमें चेंजेस आते हैं तो बहुत सारे फीचर्स जैसे शरीर में झुर्रियां पड़ती हैं, स्किन का नॉर्मल चमक चली जाती है या स्किन थोड़ा सा लटकी हुई सी लगती है, ये सब प्रोटीन में प्रॉब्लम्स आने की वजह से हुए हैं। बाल सफेद होने लगते हैं, पहले ग्रे होते हैं और फिर उसके बाद व्हाइट हो जाते हैं। ये क्यों होता है? इसी तरह से ये एजिंग की वजह से, कई बार एज के पहले भी होता है, जरूरी नहीं है कि ज्यादा उम्र में भी हो। अब इसी तरह आंख के अंदर एक लेंस है जो बाहर से आने वाली किरणों को फोकस करके पर्दे पर ले जाता है और हमें बाहर की चीजें दिखाई देती है। वो प्रोटीन का लेंस भी उम्र के साथ, कई बार उम्र के पहले उसका भी लश्चर, उसकी भी चमक चली जाती है, जिससे मोतियाबिंद बन जाती है, जिसकी वजह से किरणें पर्दे तक नहीं जा पाती हैं और मरीज को दिखाई देना कम होते हुए धीरे से बंद हो जाता है अगर समय से इलाज ना किया जाए। अब ये जो मोतिया बन गया है, प्रोटीन डीनेचर हो गई है, इसको ठीक करने का तो कोई तरीका है नहीं कि वापस ठीक कर दिया जाए। तो एक ही इलाज है, ऑपरेशन। अब जब ऑपरेशन किया जाता है और ये जो आंख के अंदर का लेंस है जो फोकस करने का काम करता है, अगर इसको ना डाला जाए तो आंख के आगे मोटा चश्मा जैसे पहले जमाने में लगता था वो लगाना पड़ेगा। पर आज के टाइम में लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से चश्मा तो कोई लगाना नहीं चाहता है। अब चश्मा जब हम नहीं लगाना चाहते हैं तो आंख के अंदर लेंस डालना पड़ेगा जिससे कि बिना चश्मे के दिखाई देने लगे और वो लेंस जो आंख का नेचुरल लेंस था उसकी कमी को पूरा करे। अब जो लेंस डाला जाएगा, जिस तरह से बाहर चश्मा लगाया जाता है उसकी वैरायटी, आंख के अंदर भी वैरायटी। एक जो चश्मा होता है वो केवल दूर देखने के लिए, एक चश्मा होता है दूर नजदीक देखने के लिए, एक चश्मा होता है जो प्रोग्रेसिव हर डिस्टेंस देखने के लिए होता है। इसी तरह से लेंस भी है आंख के अंदर का। एक लेंस है मोनोफोकल जो एक डिस्टेंस देखने का काम करता है, दूसरा बाइफोकल है जो नजदीक और दूर का काम करता है, तीसरा ट्राइफोकल है जो हर डिस्टेंस का काम करता है, और चौथा इडॉफ है जो डिस्टेंस और इंटरमीडिएट का काम करता है, नजदीक का काम कम करता है। आज हम लोग बात करते हैं मल्टीफोकल लेंस क्या है, जिसको हम लोग ट्राइफोकल भी कह रहे हैं। मल्टी बहुत सारे, फोकल मतलब चीज फोकस डिस्टेंस पर उतनी चीजों को दिखाता है। मल्टी मतलब हर डिस्टेंस पर, जैसे दूर में ड्राइविंग, बीच में कंप्यूटर, इंटरमीडिएट जैसे कहते हैं, और नजदीक में मोबाइल देखना या सुई में धागा डालना या न्यूज़पेपर पढ़ना, या जो लोग घर का काम कर रहे हैं, हाउस वाइफ्स हैं, दाल चावल बीनने का काम कर रहे हैं, उसमें काम करता है। अब हर कोई ये चाहता है आजकल कि वो चश्मा ना लगाए, चश्मे से छुटकारा हो, जिससे कि डिपेंडेंसी कम हो, क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुका है। उसके लिए मल्टीफोकल लेंसेज आए हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छी शार्पनेस के हैं। पर एक बेसिक डिफरेंस क्या है मोनोफोकल और मल्टीफोकल में, कि सामने जो किरण है वो कई भागों में डिवाइड हो जाती है। अगर हम मल्टीफोकल लेंस यूज करते हैं तो थोड़ा सा शार्पनेस में कमी आती है, अदरवाइज मरीज को दूर, इंटरमीडिएट, नजदीक सब दिखाई देता है। और मोनोफोकल या इडॉफ लेंसेज में वो पूरी लाइट दूर या पूरी लाइट इंटरमीडिएट देखने में काम करती है, उसमें शार्पनेस में कमी नहीं आती, तो डेफिनेटली कंट्रास्ट बेटर होता है। तो जो ड्राइवर्स हैं या जिनको नाइट ड्राइविंग का बहुत काम पड़ता है, उनको इडॉफ लेंसेज बेटर ऑप्शन होता है। मल्टीफोकल लेंसेज उन लोगों में बहुत अच्छा ऑप्शन है जिनका सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, बहुत नाइट ड्राइविंग का काम नहीं है, जो हाउसवाइफ्स हैं कि उनको लगता है कि कहीं बाहर जाए तब भी सब दिखना चाहिए, ऐसा कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उनके लिए मल्टीफोकल बेस्ट ऑप्शन है और इंडिपेंडेंस फ्रॉम ग्लासेस है और दे आर वेरी सेटिस्फाइड। मल्टीफोकल लेंसेज अगर कोई एक्टिव लाइफस्टाइल में भी यूज कर रहा है तो इसमें कोई हार्म नहीं, क्योंकि जो ये क्या प्रॉब्लम क्या है मल्टीफोकल लेंस में, शार्पनेस थोड़ी कम हो जाती है,
दूसरा, रात में गाड़ी चलाने में कलर्ड हैलोज ग्लेयर ये मालूम पड़ता है, पर ब्रेन की आदत है वो चीजों को अडेप्ट कर लेता है विद टाइम। तो अगर थोड़े दिनों तक मल्टीफोकल लेंसेज के साथ पेशेंस के साथ नाइट ड्राइविंग या अपने रूटीन फॉलो करता है तो वो उसके साथ एडजस्ट हो जाता है। ग्लेयर और हैलोज के साथ ब्रेन अडेप्ट कर लेता है। तो मल्टीफोकल ऑप्शन और लेंसेज आर वेरी गुड ऑप्शन फॉर गुड विजन आफ्टर कैटरैक्ट सर्जरी। अब मल्टीफोकल लेंस का ऑप्शन या इनके का चुनाव हर के लिए अलग अलग तरह से किया जाता है। लाइफस्टाइल, जो लोग हाउसवाइफ्स हैं जिनको घर के बाहर जाना बहुत नहीं पड़ता है, जो ऐसे बच्चे हैं जिनको 20-22 साल में चोट लगने की वजह से केवल मोतियाबिंद बन गया है या एक आंख में वैसे भी मोतिया बन गया है, उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। पर एक्टिव लाइफस्टाइल में भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है। दूसरा, उम्र के बारे में अभी हम लोग बात कर चुके थे कि अगर उम्र 20 के ऊपर है और मरीज को लगता है कि चश्मा बिल्कुल नहीं लगाना है तो मल्टीफोकल लेंसेज आर वेरी गुड ऑप्शन। अब एक और तीसरी बात आती है बजट। डेफिनेटली मल्टीफोकल लेंसेज की कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है, तो अगर बजट कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं है तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसमें टॉरिक लेंसेज भी अवेलेबल है कि अगर सिलिंड्रिकल नंबर है तो वो भी दैट कैन ऑल्सो बी टेकन केयर ऑफ। हु आर द गुड कैंडिडेट्स फॉर मल्टीफोकल लेंसेज? फिर से वही बात कहूंगी कि जो हाउसवाइफ्स हैं, जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिनको नाइट ड्राइविंग का काम बहुत ज्यादा नहीं है, तो वो दे आर द परफेक्ट कैंडिडेट्स फॉर मल्टीफोकल लेंसेज। दूसरा, जो हाइपरमेट्रोप्स हैं, जिनमें लैसिक नहीं कर सकते, जिनमें आईसीएल की गुंजाइश नहीं है अगर, तो उनमें रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज में मल्टीफोकल लेंसेज आर एक्सेलेंट ऑप्शन एंड पेशेंट्स आर वेरी कंफर्टेबल क्योंकि हाइपरमेट्रोप्स में प्लस नंबर दूर भी नहीं दिखता है, वो प्लस नंबर नियर में ऐड हो जाता है, नजदीक बहुत कम दिखता है। तो मल्टीफोकल लेंसेज के साथ दूर नजदीक सब कुछ बहुत अच्छा दिखता है। तो पेशेंट्स आर वेरी कंफर्टेबल इवन फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे। तो मल्टीफोकल लेंसेज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद अपने आई सर्जन से इसके बारे में सब कुछ समझे और तब लेंस का चुनाव करें। थैंक यू।